Everyone, this is the new lecture of the topic amines. पहले लेक्चर में हम लोगों ने amines क्या होते हैं वो देखा, देन इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, अमाइन का डेफिनीशन देखा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस देखा, फिर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ये सारा कुछ डिस्कस किया हम लोगों ने पहले लेक्चर में। अब ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। और इफ़ टाइम परमिट्स आगे भी और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देख लेते हैं, वन बाय वन देखते हैं, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ व्हेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया and that results in formation of alkyl amine। तो अल्काइल अमाइन फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ इथाइल ब्रोमाइड है, ये NH3 के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक H+ निकलेगा, वो Br- के साथ HBr फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और ये NH2 आपका यहाँ पे इथाइल ग्रुप में आकर अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2 NH2 यहाँ फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये एक मेथड है, इसके थ्रू अल्काइल अमाइंस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ गैब्रियल थैलामाइड मेथड। गैब्रियल थैलामाइड मेथड में होता ये है कि थैलामाइड जो है उसको रिएक्ट कराना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो पोटाशियम थैलामाइड बन गया, ये OH यहाँ से और ये H, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ये NK हो गया। देखिए फिर उसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ ट्रीट किया जाएगा, तो ये KCl बना लेगा और ये इथाइल ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच हो गया। ये देखिए इथाइल ग्रुप आकर अटैच हो गया। अब ये जो सॉल्ट बना है इसको फिर से इसको KOH के साथ फिर से ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये पोटाशियम सॉल्ट देखिए पोटाशियम थैलामाइड बन गया, पोटाशियम सॉल्ट बन गया, अलॉन्ग विथ अमाइन बन गया। तो ये जो CH3 CH2 ग्रुप था, ये CH3 CH2 ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर CH3 CH2 और N ये यहाँ से निकलेगा और वो NH2 यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 CH2 NH2 बन गया। उसके बाद यहाँ पर COOK करके दोनों साइड ये फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से गैब्रियल थैलामाइड मेथड से भी अल्काइल अमाइन फॉर्म किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट मेथड इज़ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन। सो दिस इज़ नाइट्रो इथेन। अब नाइट्रो एल्केन को जब रिड्यूस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम, सो दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल अमाइन। ये देखिए इथाइल नाइट्रो इथेन है, CH3 CH2 NO2, तो ये O2 यहाँ से निकलेगा, H2O करके निकल जाएगा ये, और यहाँ पर NH2 यहाँ आ जाएगा। तो ये 3 मोल ऑफ H2 है, तो ये H2O 2 मोल बन जाएगा, यहाँ आ गया, और ये NH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये भी 2 मोल बनेगा अगर बैलेंस किया तो इस तरीके से ये इथाइल अमाइन हो जाता है। नाइट्रो ग्रुप जो है उसका रिडक्शन होगा तो वो NH2 फॉर्म होता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी अल्काइल अमाइन फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का रिडक्शन किया तो भी होगा, सेम है, प्लैटिनम के प्रेजेंस में या निकल के प्रेजेंस में हम रिडक्शन साइनाइड का करते हैं। तो यहाँ CH3 CH2 CN है ये, तो ये रिडक्शन होगा तो ये CH2 NH2 ये हो जाएगा। ये देखिए CH2 NH2 कंप्लीट रिडक्शन हुआ है और ये आपको N प्रोपाइल अमाइन फॉर्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज़ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स जो हैं उसका भी रिडक्शन होगा प्लैटिनम या निकल के प्रेजेंस में, तो भी अल्काइल अमाइन फॉर्म होते हैं। जैसे देखिए ये प्रोपेनल्डिहाइड ऑक्साइम है, ये CH3 CH2 CHNOH। अब इसका रिडक्शन होगा तो ये NH2 हो जाएगा और ये OH यहाँ से निकलेगा और H+ यहाँ से, तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा, तो ये CH3 CH2 CH2 NH2 बन जाएगा, ठीक है। N प्रोपाइल अमाइन फॉर्म हो गया, रिडक्शन हुआ यहाँ पे भी, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल का भी रिडक्शन होगा तो भी अमाइन। अब यहाँ पे जो अमाइन बनते हैं वो सेकेंडरी अमाइंस बनते हैं। अभी तक हमने देखा कि वो प्राइमरी अमाइंस बन रहे थे, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बनेंगे। देखिए नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप, ये एक अल्काइल, ये एक अल्काइल, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। तो आइसोसाइनाइड जो है इसका रिडक्शन होगा, तो यहाँ NH और ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये आपको सेकेंडरी अमाइन फॉर्म होता है जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन होगा तो भी अल्काइल अमाइन बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो अमाइड का रिडक्शन होता है वो मेटल हाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में होगा रिडक्शन। अब ये देखिए CH3 CH2 CONH2, ये अमाइड ग्रुप है CONH2, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि ये ऑक्सीजन निकलेगा और ये H2O करके निकल जाएगा, ठीक है। और ये C जो है इसमें H2 ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 NH2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिडक्शन अमाइड का कराने से भी प्राइमरी अमाइन फॉर्म होता है। एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीजन हटेगा। नेक्स्ट मेथड इज़ रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन किया जाता है अमोनिया के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड निकल और प्लेटिनम, तो फिर आपको देखिए प्राइमरी अमाइन आपको फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अमोनिया के जगह पर अगर हमने यहाँ देखिए अल्काइल अमाइन यूज़ किया है, अमोनिया के जगह पे अगर अल्काइल अमाइन यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो सेकेंडरी अमाइन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो देखिए ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है निकल के प्रेजेंस में या प्लेटिनम के प्रेजेंस में होगा, तो एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन तो होगा, ठीक है, निकल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में। लेकिन अगर एमोनिया के साथ होता है तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, और अगर प्राइमरी अमाइन के साथ होता है तो फिर वो सेकेंडरी अमाइन फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे यहाँ प्रोपेनल डिहाइड है, उसका रिडक्शन हो रहा है अमोनिया के प्रेजेंस में, तो होगा क्या कि CH3 CH2 ये CO हट जाएगा, H2O करके हट गया, और यहाँ पे ये देखिए CH2 आ जाएगा, ये H है तो एक अमोनिया से एक H यहाँ आ जाएगा, तो ये CH2, फिर ये NH2 जो बचा वो यहाँ इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 NH2 फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ अमोनिया के जगह पे प्राइमरी अमाइन है, ये देखिए CH3 NH2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H2 इस वाटर को लेके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। अब यहाँ CH बचा, तो CH, तो ये NH2 जो है उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये CH2 हो गया। अब यहाँ क्या बचा NHCH3, तो ये NH जो है वो इस कार्बन से आके अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NHCH3, ठीक है। ये CH2 फिर ये NH और ये CH3, ये इसलिए ये सेकेंडरी अमाइन फॉर्म होता है यहाँ पर। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन अमोनिया के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइदर निकल और प्लेटिनम, तो प्राइमरी अमाइन बनता है। और अगर रिडक्शन किया जाता है प्राइमरी अमाइन के साथ एल्डिहाइड या कीटोन का इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, देन सेकेंडरी अमाइंस गेट फॉर्म्ड, तो सेकेंडरी अमाइन बनता है, ठीक। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू अमाइंस जो हैं या तो प्राइमरी अमाइंस या फिर सेकेंडरी अमाइन का सिंथेसिस किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। तो क्या क्या रिएक्शंस शो करते हैं ये अमाइंस। पहला रिएक्शन है सॉल्ट फॉर्मेशन। सिंपल है, जब अल्काइल अमाइन को हम किसी भी मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो एसिड सॉल्ट बनाता है, ठीक है। जैसे कि इथाइल अमाइन को HCl के साथ ट्रीट किया जा रहा है, तो ये H यहाँ आ जाएगा और Cl
अटैच हो जाए, तो ये NH3+ और Cl- ये आपका इथाइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना देता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल हैलाइड के साथ ये देखिए, अल्काइल हैलाइड के साथ अगर अमाइंस को ट्रीट करते हैं तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। अब ये कैसे होता है देख लेते हैं। ये इथाइल अमाइन है, इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो पहले क्या होगा, ये H यहाँ से निकला और ये Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना लिया, तो यहाँ बचा NH, तो NH और ये CH3 आकर यहाँ अटैच हो गया। ये देखिए NH CH3, फिर से CH3 Cl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये Cl और ये H, ये HCl बना लेगा और ये CH3 इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। देखिए ये अटैच हो गया। फिर से फर्दर रिएक्शन होगा, तो फर्दर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस क्लोरीन को जाएगा तो ये Cl- बना लेगा और यहाँ CH3+ ये CH3 जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ये देखिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया। सॉरी, यहाँ पे जो है Cl, ये Cl- के फॉर्म में निकल जाता है, तो ये CH3+ जो है वो इस नाइट्रोजन से लोन पेयर लेगा और यहाँ एक बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और नाइट्रोजन को प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया उस CH3 ग्रुप को। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है जब अमाइन का रिएक्शन आप किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ करते हो। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी अमाइंस की। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। तो जब आप अमाइन को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो N सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स फॉर्म होते हैं। जैसे ये इथाइल अमाइन है और ये एसिटाइल क्लोराइड है, तो इसको जब रिएक्ट किया जाएगा तो ये अमाइन का जो H है, जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, वो H निकलेगा और एसिटाइल क्लोराइड का Cl निकलेगा और वो HCl फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो CH3CO ग्रुप जो है वो यहाँ के NH से अटैच हो जाएगा। ये देखिए CH3 CH2 NH देन CO CH3, तो ये N सब्सटीट्यूटेड अमाइड बन गया। ये N पे इथाइल सब्सटीट्यूशन है, N इथाइल एसिटामाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो ये प्राइमरी अमाइन है, इसको रिएक्ट कराना है नाइट्रस एसिड के साथ, तो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं और उस सॉल्ट को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो फिर वो अल्कोहल फॉर्म करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ये प्रोपाइल अमाइन है, इसको नाइट्रस एसिड के साथ HCl के प्रेजेंस में ट्रीट किया जा रहा है। तो ये देखिए CH3 CH CH3, यहाँ पे N2Cl बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन हो रहा है तो ये N2- हो रहा है और Cl- भी निकल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन को प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, CH3 CH+ CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा, ये देखिए ये जो प्लस है यहाँ पे OH और H+ निकलेगा, तो ये H+ जो है वो Cl- को कंबाइन करेगा, HCl बना देगा और OH- जो है वो इस C जो प्लस चार्ज यहाँ पे है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए प्रोपेन टू ऑल यहाँ फॉर्म हो गया, अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो पहले प्राइमरी अमाइन जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, और डाइजोनियम सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखिए ये आपका प्राइमरी अमाइन है, ये रिएक्ट कर रहा है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये H यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ से, ये HCl बना लिया। अब ये बेंजीन SO2 देन NH देन दिस ग्रुप NH CH CH3 CH3, ये हो गया N आइसोप्रोपाइल। ये देखिए N
आइसोप्रोपाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, सिंपल रिएक्शन है। तो ये भी एक रिएक्शन शो करता है प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो इसमें होता ये है कि जो प्राइमरी अमाइंस है उसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आपको आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए CH3 NH2 CH Cl3 KOH के प्रेजेंस में, तो ये CH3NC बन जाएगा, ये N और ये C यहाँ आ जाएगा। ठीक है, KCl बना देगा, 3 मोल ऑफ KCl बना। ठीक है, और ये OH यहाँ से और H यहाँ से वाटर मोल और एक H यहाँ से भी, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे 3 मोल। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ ये कार्बन बचा, तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन से अटैच होगा, तो ये आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रिएक्शन है जो प्राइमरी अमाइंस शो करते हैं। सो दीज आर द रिएक्शंस विच आर शोन बाय अमाइंस। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अभी के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।